मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 29 जुलाई है, जिसे हम विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज हम जो आपका बाघ संरक्षण दिवस है, इस मुद्दे पर जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो बाघ संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे यह जो मनाना प्रारंभ हुआ, तो इसको हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विश्व बाघ दिवस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो 29 जुलाई है, इसी दिन जो है आपका बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, अगर आप देखेंगे तो विश्व बाघ दिवस की जो शुरुआत है वो 2010 में हुई थी। एक सम्मेलन हुआ था, बाघ बचाओ सम्मेलन, जिसमें 13 देशों ने हिस्सा लिया था। और यह सम्मेलन जो है वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि आपका रशिया में है, वहां पर हुआ था। और इसमें जो है यह तय किया गया कि जो बाघों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है। आज के समय में बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की बात की जाती है, और लगातार दुनिया में जो है शिकार वगैरह के कारण और उनके प्राकृतिक आवास में कमी के कारण और साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपका बाघों की जो संख्या है उसमें लगातार कमी आती जा रही थी। तो पूरी दुनिया जो है बाघों के संरक्षण को लेकर चिंतित थी। तो इसीलिए जो है 2010 में आपका क्या किया गया कि बाघ बचाओ सम्मेलन जो है वो मनाया गया। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो है आपका हर साल 29 जुलाई को जो है आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपका स्टार्ट ओरिजिन था, इतिहास था, जहां से बाघ दिवस जो है मनाना प्रारंभ हुआ। लेकिन जब उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो कि भारत में जो आपका बाघ संरक्षण का जो कार्यक्रम है वो कब स्टार्ट हुआ, तो आप देखेंगे कि जो भारत में जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जाता है दुनिया में बाघ संरक्षण का, और वो प्रोजेक्ट आपका है टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसकी जो शुरुआत है, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआत है वह आपकी हुई थी 1 अप्रैल 1973 से। तो 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई। और इसकी जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वह आपका हुआ था भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और बाद में जो है जिसका नाम बदलकर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया। और साथ ही अगर देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट को जो शुरू कराने में जो सबसे बड़ा योगदान है वह योगदान है आपका कैलाश संखोला जी का। तो इसीलिए जो है कैलाश संखोला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्हें टाइगर मैन भी कहा जाता है। और जो ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, तो आप जैसा जानते हैं कि भारत में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए कोई ना कोई नियम कानून होते हैं। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपका चलाया गया। और इसके तहत जो है आपके बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए। जैसे कि जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया तो आपके 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। टाइगर रिजर्व क्या है कि जहां पे टाइगर जो रिजर्व होता है वो आपका क्रोड, बफर और कॉरिडोर, ठीक है, इस विधि पर आधारित होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो क्रोड का यानी कि जो कोर क्षेत्र होता है, बिल्कुल आंतरिक जो भाग होता है, वहां पे जो है बाघों का संरक्षण किया जाता है। फिर जो है आपका बफर क्षेत्र होता है, यानी कि जो आम जो क्षेत्र है, जो जहाँ पे आम जीवन वाला जो क्षेत्र होता है वो, और जंगल के बीच का जहाँ पे बाघ निवास करते हैं उनके बीच में कुछ बफर क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें अन्य गतिविधियां की जाती हैं। और कॉरिडोर जो है 2 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने के लिए जो है कि ताकि जो है पशु जो है वो आराम से एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में जा सके, तो इसके लिए जो है आपका कॉरिडोर बनाया जाता है। तो जो हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपका क्रोड, बफर और कॉरिडोर के सिस्टम पे स्टार्ट किया गया है। और आप देखेंगे कि जब यह टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो 9 बाघ अभ्यारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आज के समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में आपके 52 जो है आपके टाइगर रिजर्व घोषित किए गए ताकि बाघों का संरक्षण हो सके। और वर्तमान समय में लगभग 18 राज्यों में आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब देखेंगे हम लोग का कि 52 जो आपका है उसमें से कौन कौन सा है। तो आपने अभी मैंने बताया आपका कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो आपका 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था, और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। तो इससे अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट आपका कहां से शुरू हुआ, तो यह आपका शुरू हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो पहला जो टाइगर रिजर्व हो जाएगा वो आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, जैसा कि आप जानते हैं, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसी तरह से सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो है बोर बाघ रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर बात आती है कि भारत में जो 52 टाइगर रिजर्व है उसमें से आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपका 51वां जो आपका टाइगर रिजर्व है वो आपको
याद रखना होगा। तो जो हमारा 51वां जो टाइगर रिजर्व है वह है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो आपका 51वां है। और अभी हाल ही में जो है 52वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है जो कि आपका राजस्थान में है, इसको भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसी तरह से जो है अगर आप देखेंगे तो बाघों की जो संख्या की बात की जाती है तो बाघों की जितनी भी संख्या लगभग पूरी दुनिया में 3900 जो है वह बाघ पाए जाते हैं, जिसमें से 2967 जो टाइगर पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और यह जो आंकड़ा है यह 2019 में आया था, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि जो बाघों की जो गणना होती है वो हर 4 साल में की जाती है। तो जो लेटेस्ट जो है अभी जो किया गया है वो आपका 2967 बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 70% जो बाघ है पूरी दुनिया में वो केवल भारत में पाए जाते हैं। और एक चीज और है, भारत में ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जो 2010 में जो बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था उसमें एक निर्णय लिया गया था कि 2022 तक जो है आपको बाघों की संख्या जो है वो दुगनी कर देनी है। और भारत ने इस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लिया है। भारत में जो बाघों की संख्या है वो दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इसके अलावा अब और फैक्ट की अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो हमने पता चलता है कि बाघ जो है उनमें सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में आपके जो है टोटल जो बाघ पाए गए हैं वो 526 हैं। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ हैं वो है आपके 524। ठीक है, तो अब इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश कह सकते हैं कि आपका बाघों का घर के रूप में भी उसको जाना जाता है। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कि जो रणथंभौर बाघ अभयारण्य है, ठीक है, जो बहुत ही आपका फेमस है, तो उससे जो है बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि जो सबसे ज्यादा बाघ है वो आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन बात अगर करेंगे कि सबसे ज्यादा किस बाघ अभ्यारण्य को जो है बाघों का घर कहा जाता है, तो रणथंभौर जो बाघ अभ्यारण्य है उसको जो है आपका बाघों का घर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे आपके फैक्ट्स थे जो कि आपका संबंधित थे। इसी तरह से अगर हम बात करें जो टाइगर प्रोजेक्ट था उसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएं, तो भारत सरकार ने जो है इसको और ऑथेंटिक तरीके से लागू करने के लिए 2005 में जो है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया। तो आज के समय में जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं बाघ या बाघ संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो आपका NTCA के द्वारा चलाया जाता है। और ये जो NTCA है इसका जो गठन है वो हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जो संरक्षण मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया है। और जो केंद्रीय वन मंत्री होते हैं वो आपका NTCA के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये NTCA है जिसका पूरा काम होता है बाघों के संरक्षण के लिए को मॉनिटर करना। 2010 में इसी के तहत जो है आपका एक कार्यक्रम लाया गया एम स्ट्राइप। ठीक है, एक योजना लाई गई जिसका फुल फॉर्म था मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो 2010 में यह योजना लाई गई जिसका उद्देश्य भी जो है आपका यही था कि बाघ के संरक्षण को किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पर है। फिर और अगर हम इसके फैक्ट्स को देखें तो एक चीज आता है कि बाघों की गणना कैसे की जाती होगी, ये भी एक आपके दिमाग में आता होगा। तो भारत दुनिया में जो है बाघों की जो गणना की जो विधि होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो अगर बाघों की गणना की विधि को देखें तो 2 प्रकार का है। एक आपका होता है पगमार्क विधि, और दूसरी जो होती है जो जैसे एक होता है आपका पगमार्क विधि और जो दूसरा है वो है आपका कैमरा ट्रिप विधि। तो इसमें से जो पगमार्क विधि है जिसमें हम पैरों के पदचिन्ह को देखते हैं, तो ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, इसको हम अवैज्ञानिक विधि मानते हैं। इसमें हम पदचिन्ह देख रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि ये एक ही बाघ के 2 चिन्ह नहीं आ सकते। लेकिन जो दूसरा है वो कैमरा ट्रिप विधि है जिसमें कैमरा वगैरह लगा दिया जाता है, फिर उसके आधार पर जो है बाघों की गणना की जाती है। तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका है बाघों की जो संख्या है उसको देखने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हैं। और इसके बाद हमारी जो बात होती है कि जो बाघों की संख्या जो कमी है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अवैध शिकार हो रहे हैं, उनकी जो खाल वगैरह की जो तस्करी होती है उसकी वजह से आवास का जो विखंडन हो रहा है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जंगलों की कटाई हो रही है, तो इसकी वजह से भी जो है बाघों की संख्या में कमी आ रही है। साथ में जो जलवायु परिवर्तन है, इन सब चीजों के होने के कारण जो है आपका जो है बाघों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अब जब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अभी आपको बताया है कि 2010 में आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रूस में है
वहाँ 29 जुलाई 2010 को एक सम्मेलन हुआ और जिसे बाघ बचाओ सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हर साल जो है 29 जुलाई को जो है आपका बाघ सम्मेलन मनाया जाएगा। और जैसा कि इस साल आज 29 जुलाई है, 29 जुलाई 2021 है, और आज भी जो है आपका बाघ दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम लाइन जो है जो हमारी थीम लाइन है उसमें है कि उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में। ठीक है, तो बाघों की उत्तरजीविता जो है वो हमारे हाथों में है, तो यह आज का थीम लाइन है। इसके अलावा अगर हम अन्य डेट को देखें तो 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, यानी कि जैव विविधता डाइवर्सिटी डे के रूप में मनाते हैं। इसी तरह से जो आपका 11 जुलाई है, इसको हम विश्व पॉपुलेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त ये आपका दिन है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये जो है लेजी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 29 जुलाई को जो है आपका विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? अभी आपको बताया कि अभी हाल ही में जो है आपका रामगढ़ विषधारी को नया बाघ रिजर्व घोषित किया गया, तो वर्तमान समय में भारत में जो है आपका 52 टाइगर रिजर्व है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो रामगढ़ विषधारी आपका टाइगर रिजर्व है या अभ्यारण्य है, वो आपका कहाँ पे है? तो आपका है राजस्थान में। नेक्स्ट है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में कैलाश संखोला को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से जो है 1 अप्रैल 1973 को आपका टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना ही होगा, ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2014 में, और ये शांति का नोबेल पुरस्कार इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ पाया था। और इनका जो योगदान है, इनका जो एनजीओ है बचपन बचाओ, जो कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है या उनके संरक्षण वाले प्रोग्राम जो है उसको ये देखते हैं, तो ये बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि 1973 में आपका जो उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, जिसमें लोग जो है पेड़ों से चिपक जाते थे, तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको जानते हैं कि यूपी में आपका एक टाइगर रिजर्व है और उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, सोनभद्र, लखीमपुर, पीलीभीत और महाराजगंज। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लखीमपुर खीरी है, यहीं पे आपका जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपके भारत में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग जो है आपका 3900 के आसपास में बाघ हैं, जिसमें से लगभग 70% जो बाघ है वो भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और चीन वगैरह में भी बाघ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में है, लगभग 526 है यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज्यादा बाघ पाए जाने वाला राज्य है वो है आपका कर्नाटक, जहाँ पे 524 है। नागार्जुन श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यह किस राज्य में है? तो अभी आपको बताया कि इसका जो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पशु है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, शेर, गाय, बाघ और मार्खोर। तो देखेंगे अगर आप सोच रहे हैं कि शेर है तो ऐसा गलत है, कि शेर जो है वो आपका श्रीलंका का जो राष्ट्रीय पशु है, भारत का नहीं है। गाय तो जानते ही हैं आप, भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, भारत में सबसे पवित्र माना जाता है इसको। लेकिन जो गाय अगर आप देखेंगे तो नेपाल का जो है ये राष्ट्रीय पशु है। फिर बात आती है बाघ, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। और अगर आप देखेंगे तो भारत के अलावा बांग्लादेश और मलेशिया का भी जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है, और इसी के संरक्षण के लिए जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। फिर जो है उसको और अपग्रेड करने के लिए आपका जो है NTCA का जो है गठन किया गया, और लगातार जो है बाघ अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया? तो ये आपका था 1973 में, जो है आपका 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपका टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। तो ये था आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि आपका बाघ दिवस पे था। तो हम लोग अगले किसी अन्य जो है टॉपिक पे मिलेंगे।